हेलो नमस्कार दोस्तों, ड्रीम पाथ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने बेसिक क्लासों में नाउन के बारे में जान लिया कि नाउन होता क्या है और नाउन की पहचान क्या है। नाउन के काइंड्स मैंने बताया नहीं अभी आपको। नाउन के काइंड्स अपन जब नाउन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने जो भी बेसिक क्लासें डाली उसमें मैंने नाउन के बारे में आपको बता दिया। इससे पहले वाली क्लास में आप देख लेना। कुछ चीज़ें और है नाउन के बारे में, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि जो नाउन है ना, नाउन के कुछ ये अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। नाउन के जो नंबर हैं, बेसिकली नाउन के नंबर क्या क्या होते हैं, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल हम जानते हैं, एक तो रेगुलर पैटर्न है इसका। पहला कैसा पैटर्न आता है इसका, रेगुलर पैटर्न पे हम कैसे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। देखो रेगुलर पैटर्न क्या है कि सिंगुलर लिखा होगा, उसमें आप क्या सफिक्स का प्लूरल बनाने, उसको प्लूरल बनाना है तो आप क्या सफिक्स करते हैं उसमें, एस या फिर ई एस सफिक्स करके उसको हम क्या बना देते हैं, प्लूरल। जैसे लाइक मैंने लिखा बॉय, तो बॉय का प्लूरल आपने बना दिया क्या, बॉयज़, ठीक है ना। मैंने लिखा यहाँ पर गर्ल, गर्ल का प्लूरल आपने बना दिया गर्ल्स। मैंने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट का आपने प्लूरल बना दिया क्या, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा मान लो एक और मंकी, तो आपने इसका प्लूरल बना दिया मंकीज़। तो ये क्या बेसिकली रेगुलर पैटर्न वाले हैं। जैसे मैंने और भी लिखा, मान लो मैंने लिखा, एक मिनट, मैंगो, तो मैंगो का प्लूरल आपने क्या बना दिया, मैंगोज़। तो ये तो हो गया आपके रेगुलर पैटर्न वाले। जो रेगुलर पैटर्न आप सभी जानते होंगे, इसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। कुछ इर्रेगुलर पैटर्न है, कौन से, इर्रेगुलर पैटर्न। इर्रेगुलर पैटर्न में क्या होता है कि जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हो, क्या करते हो, सिंगुलर से अगर आप क्या बनाते हो, प्लूरल, तो प्लूरल बनाते टाइम इसमें क्या होगा, स्पेलिंग चेंजेस हो जाती हैं, बस स्पेलिंग में चेंज आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा गूज, तो गूज का प्लूरल क्या होता है, गीज, ठीक है ना। मैंने लिखा चाइल्ड, ध्यान रखना चाइल्ड अपने आप में सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं होता, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। ऐसे ही और भी कई सारे वर्ड्स हैं इनके। जैसे लिखा मैंने फूट, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, फीट। जैसे मैंने लिखा, और यहाँ पे फोर्थ इसका एग्जांपल, टूथ, टूथ दांत को बोलते हैं, इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, टीथ, ठीक है ना। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें बेसिकली जब आप इसका प्लूरल बना रहे हो तो इनके क्या हो रहे हैं, स्पेलिंग में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये रेगुलर पैटर्न का हो गया, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर प्लूरल भी होता है, नाउन नंबर भी होता है, नाउन की कुछ वोकेबलरी भी होती है। लेकिन जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो नाउन को एक बार नोट कर लीजिए आप, वेरी गुड। चलो अब हम बात कर लेते हैं दूसरा वर्ड के अंदर, दूसरा जो टॉपिक आता है उसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन, इनके बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको बस। अब प्रोनाउन क्या होता है, देखिए प्रोनाउन होता है अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। एक ऐसा वर्ड होता है जो किसको रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। अब नाउन को रिप्लेस क्यों करता है, लेकिन ये नाउन को रिप्लेस करता है टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन, टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन। यानी नाउन के रिप्लेस के काम में आता है प्रोनाउन। नाउन को रिप्लेस करने के काम में क्या आता है, प्रोनाउन। और क्यों करते हैं हम इसे रिप्लेस, ताकि उसके रिपीटिशन को रोका जाए। जैसे लाइक मैंने लिखा करण इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब मान लो मैं करण की कहानी लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा करण हैज़ 3 siblings।
करण हैज़ 3 सिबलिंग्स। फिर मैंने लिखा आई नो करण's फादर। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे तो मैंने करण की कहानी लिखी है। अब करण के बारे में लिखा तो ये स्टेटमेंट तो मेरे को समझ में आ गया, करण के बारे में लिखा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। करण यहाँ पर क्या है, एक नाउन है। और वापस मैंने करण लिखा तो इसका मतलब क्या है कि करण को नहीं लिखना अब आपको, क्योंकि आप करण की बात बार बार लिख रहे हो तो नाउन को वापस क्या नहीं करेंगे, वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो करण की जगह पर मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, ही। अगर श्वेता होता तो क्या यूज करते हैं हम, शी। ठीक है ना। और जैसे लिखा आई नो करण's फादर, तो करण's फादर नहीं, हिज फादर। करण के लिए क्या लगाया प्रोनाउन, मैंने यहाँ पर हिज फादर लगाया। क्लियर है सबको। चलो एक बार नोट करो तो समझ में आ गया। अपन प्रोनाउन किसके लिए यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं एक ऐसा वर्ड है जो क्या काम करता है, ये रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। नाउन की जगह पर जो शब्द यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउन बोलते हैं। और इसको रिप्लेस करने से क्यों रोकता है, ताकि उसके रिपीटिशन को रोका जा सके। ठीक है, नोट करो। अब देखो प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउन के काइंड्स में आता है एक पर्सनल प्रोनाउन, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल प्रोनाउन, इसकी एक टेबल है, उसको अच्छे से समझना है आपको। पर्सनल प्रोनाउन ये क्या होता है, ये बताता है, ये किसको बताता है, पर्सन, नेम ऑफ पर्सन रिलेटिंग टू पर्सन, किसको रिलेट करता है ये बताता है, रिलेटिंग टू अ पर्सन, एन एनिमल, अ थिंग एंड आइडिया। किसको बताता है, किसी पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो किसको रिलेट करता है, पर्सन को, एनिमल को और थिंग को, या फिर किसी आइडिया को। तो इसकी एक टेबल होती है, उसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। एक होता है उसमें सब्जेक्टिव केस, एक होता है पर्सन, पहला नंबर होता है पर्सन, फिर सब्जेक्टिव केस, फिर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है इसमें पजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है इसमें पजेसिव प्रोनाउन। ये एक पूरी एक लिस्ट, एक टेबल आपको याद रखनी है। सब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं इसमें, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये सारे के सारे कौन से केस हैं इसमें, सब्जेक्टिव केस। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। पजेसिव एडजेक्टिव होता है इसका आर, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आर्स। यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है इसमें यू, पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स। ऐसे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, पजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज, और पजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है इसका, हिज। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, ये होता है हर, ये भी, और ये हो जाएगा हर्स। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट ही होगा। इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है इसमें इट्स, और पजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, इट्स। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स। ठीक है, ये इसके पूरी केस होते हैं। अब इसमें जो आई और वी हैं, ये दोनों कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और जो ही, सी, इट, दे, ये कौन से पर्सन है, थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं इसमें। अब आप ढंग से समझो, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन हुआ बताओ, स्पीकर या लिसनर। आई क्या है, स्पीकर या लिसनर, आप कहेंगे सर स्पीकर है। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन हुआ, स्पीकर। मैं बोलो भारत माता की, अब आप सब ने बोला जय, तो हम सब ने क्या बोला, जय, भारत माता की जय। हम सब ने बोला तो वी भी क्या है, स्पीकर। जब मैं बोल रहा हूँ तो भी स्पीकर, हम सब बोल रहे हैं सर तो भी स्पीकर। इसका मतलब जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, ये क्या होते हैं दोनों, ये होते हैं स्पीकर। क्या होते हैं ये, स्पीकर, बोलने वाले। अब मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो,
मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तो मैं कौन हुआ? स्पीकर। और यू, तुम कौन हुए? लिसनर। तो यू सेकंड पर्सन है, यू कौन होता है यहाँ पर? यू होता है लिसनर। अब बताओ, हमारी बातचीत में मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो बाकी जो भी बाहर कोई है, यहाँ पर कोई और बैठा है, बाहर कोई बैठा है, तो उसका इस बातचीत से कोई लेना देना है क्या? भाई आप मेरी क्लास ले रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो अब मैं और आपका इंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर, आप सुन रहे हो, आप लिसनर, और बाकी जो भी बाहर चल रहा है वो क्या हो गए? थर्ड पर्सन। वो सारे सारे कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या है? इस बातचीत से क्या है? नॉन एक्टिव पर्सन है वो। क्या है वो? नॉन एक्टिव पर्सन। यानी इस क्लास में बस या तो मैं हूँ या आप हो, तुम हो, मैं हूँ या तुम हो, तो हम दोनों ही बस एक्टिव हैं। बाकी जो बाकी सारे पर्सन है, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे नॉन एक्टिव पर्सन है। एक बार नोट कीजिए इनको, फिर मैं इनके बारे में डिटेल में बताता हूँ। फटाफट से नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब अगर हम इसकी बात करें, जैसे फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट पर्सन है हमारे पास में आई और वी। अब आपसे पूछेगा आई बताओ कैसा है, तो आई अपने आप में क्या है? सिंगुलर भी है, और आई अपने आप में ही प्लूरल भी है। ठीक है ना? आई सिंगुलर कब है? इजम आर में से आई के साथ क्या लगाते हैं हम? एम। वॉज वर्ब में से क्या लगाते हैं? वॉज। लेकिन अगर प्लूरल बताएं तो डू आता है इसके साथ में, डज नहीं आता, और वी1 आता है, वी1 के साथ एस नहीं आता, और हैज़ हैव में से भी आई के साथ क्या यूज करते हैं हम? हैव यूज करते हैं। आई अपने आप में सिंगुलर है कब? जब इजम आर में से लगाना हो तो एम आता है, वॉज वर्ब में से आई के साथ वॉज आता है, सिंगुलर है। लेकिन आई के साथ प्लूरल कब है? जब डू डज की बात करें तो क्या आता है इसके साथ? डू। अगर वी1 के साथ एस करें या वी1 करें तो क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई प्लूरल है इसलिए। और आई के साथ तो हैज़ हैव में से क्या आएगा? हैव। आई हैज़ लिखना गलत होता है, आई अपने आप में प्लूरल क्वालिटी रखता है, इसलिए आई के साथ क्या आता है वहाँ पर? हैव। ठीक है ना? अगर मैं वी की बात करूँ तो वी कैसा है? प्लूरल है। प्लूरल है तो इसके साथ में कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब ही आएगी। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब ही आएगी। और प्लूरल वर्ब की मतलब इजम आर में से क्या आता है इसके साथ? आर। वॉज वर्ब में से क्या आएगा इसके साथ में? वर। हैज हैव में से क्या आएगा इसके साथ में? हैव। डू डज में से क्या आता है? डू प्लूरल होता है तो डू आएगा। और डू वी1 या वी1 के साथ ऐसे यस वी1, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कैसी होती है अपने आप में? प्लूरल है। ठीक है ना? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप एस या यस लगा देते हो तब ये क्या बन जाती है? सिंगुलर। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। एस या एस लगाने के बाद क्या हो जाती है? ये सिंगुलर हो जाती है। ठीक है ना? तो एक बार आप नोट कीजिए इसको, फटाफट से नोट कीजिए। ठीक है, तो आई और वी समझ में आ गया। तो लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट पर्सन में से आई का प्लूरल कौन होता है, तो आई का प्लूरल कौन होता है? वी। आई का प्लूरल कौन होगा? वी। फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया? आई और वी होते हैं। आई अपने आप में सिंगुलर भी होता है, आई अपने आप में प्लूरल भी होता है। आई के साथ सिंगुलर वर्ब होगी तो इजम आर में से एम और वॉज वर्ब में से वॉज आएगा। लेकिन आई के साथ डज नहीं आता, डू आता है। वी1 के साथ ऐसे यस नहीं आता, क्योंकि वी1 के साथ ऐसे यस तो सिंगुलर होता है, तो वी1 आता है ओनली। और आई के साथ हैज हैव में से हैव आता है, हैज नहीं आता। वी अपने आप में प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट लेगा, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब लेगा, इजम आर में से आर लेगा, वॉज वर्ब में से वर, हैज हैव में से हैव, डू डज में से डू, और वी1 के साथ वी1 ही लेगा, प्लूरल है। ठीक है, तो एक बार नोट कीजिए आप यहाँ तक। नेक्स्ट दूसरा इसमें सेकंड पर्सन। दूसरा कौन सा इसमें? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन 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 है हमारे पास? यू। तो यू अपने आप में कैसा है? यू अकेले की बात करें तो ये सिंगुलर है, और अगर देखा जाए तो यही क्या है? प्लूरल है। पर ध्यान रखना, यू के साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब ही आती है। यह है तो अपने आप में सिंगुलर। किसी एक, मैं अगर किसी एक आदमी बोल रहा हूँ कि यू आर ए गुड बॉय, लेकिन यू है तो अपने आप में कैसा? एक के लिए बोल दे, यू सबके लिए भी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन जब भी यू के साथ वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। यानी यू के साथ इजम आर में से क्या आएगा? आर। वॉज वर्ब में से क्या आएगा? वर। हैज हैव में से यू के साथ क्या आता है? हैव। डू डज में से डू, प्लूरल है। वी1 के साथ वी1 ही आएगा। ये सारे प्लूरल वर्ब ही आती है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आती। जबकि थर्ड पर्सन को हम देखें तो थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और दे।
अच्छा आपसे पूछे बताओ सेकंड पर्सन का प्लूरल कौन है, तो यू अपने आप में सिंगुलर, यू का प्लूरल भी क्या होता है, यू ही होता है। ही सी इट दे, तो ही किसके लिए आता है बताओ पहले तो, ही पहली बात तो सिंगुलर है कैसा ये सिंगुलर, आता किसके लिए, मेल के लिए, मेल के लिए। सिंगुलर तो कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है बताओ, इज एम आर में से क्या लेगा, इज, वॉज वर्ब में से वॉज आएगी, इसके साथ हैज एम में से हैज, डू डज में से क्या आएगा, डज, डज सिंगुलर होता है, और वी वन के साथ में क्या आएगा, एस या ई एस, क्योंकि सिंगुलर तो वी वन के साथ एस या ई एस आता है। शी किसके लिए आता है, शी भी सिंगुलर, सिंगुलर होता है, लेकिन आएगा किसके लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, वेरी गुड, फीमेल के लिए आता है। सिंगुलर वर्ब लेता है ये भी, सेम सिंगुलर वर्ब कौन सी, यही सेम, कौन कौन सी, इज, वॉज, हैज, डज, और वी वन के साथ में एस या ई एस। ऐसे ही इट भी कैसा है, इट सिंगुलर है, लेकिन आता किसके लिए, ये आता है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या जेंडर अननोन हो उसके लिए, आगे समझाएंगे इसको। लेकिन इसमें आएगी कौन सी वर्ब, वही सिंगुलर वर्ब आती है इसके साथ भी, यही सारी सेम। लेकिन दे कैसा है, दे अपने आप में प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन कुछ भी आ सकता है इसमें, स्टूडेंट्स हो गए, कुछ भी है, प्लूरल नाउन आता है। और वर्ब भी कैसी लेगा, ये प्लूरल वर्ब लेगा। अब प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती है बताओ, इज एम आर में से क्या लेगा, आर, वॉज वर्ब में से वर, हैज एम में से हैव, डू डज में से डू, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब आपसे पूछे बताओ ही सी इट, इन तीनों सिंगुलर का प्लूरल कौन है, तो दे है इनका प्लूरल। ही सी इट का प्लूरल कौन है, दे, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें हमें, मैंने आपको बताया कि कुछ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। चलो मैं इसको एक बार दोबारा बताता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कैसे बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है या तो एंड में क्या लिखा मिलता है, सेल्फ, या फिर क्या लिखा मिलता है, सेल्स। सेल्फ किसके साथ लिखा मिलता है, सिंगुलर के साथ, और सेल्स प्लूरल के लिए। तो आपसे पूछेगा बताओ सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आंसर है, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, वी प्लूरल तो आर सेल्स। यू का, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है तो दोनों बनेगा इसमें, इसको योर सेल्फ भी लिख सकते हैं और योर सेल्स। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हरसेल्फ। इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, इटसेल्फ। और दे का, दे प्लूरल है तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं, सेल्फ और सेल्फ लगा के। ठीक है, इसमें एक बात और जाननी है हमें कि कुछ पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं बताओ, माई, आर, योर, मैंने टेबल में भी लिखवाए, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव है। तो इनके बाद कंपलसरी क्या आना चाहिए, नाउन ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आता। इनके बाद में क्या आता है, नाउन। और अगर नाउन आ रहा है तो इनसे पहले ये वाले केस यूज होते हैं। रिफ्लेक्स किसके, इससे
कि अगर आपको कोई नाउन लिखा है तो नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस, ना ही सब्जेक्टिव केस। ठीक है ना, कौन सा केस यूज होगा? पजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा। पजेसिव एडजेक्टिव किससे पहले? नाउन से पहले। नोट कीजिए। चलो हम हट जाते हैं एक बार। नेक्स्ट देखिए, कुछ पजेसिव प्रोनाउन होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे लिखे हुए हैं आपके पास, जैसे आई का क्या होता है? माइन। वी का क्या होता है? आर्स। यू का क्या होता है? योर्स। ही का हिज। शी का हर्स। इट का इट्स। और दे का देयर्स। ये सारे हमारे पास में कौन से? पजेसिव प्रोनाउन है। तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी ध्यान रखना कि नाउन नहीं आता इनके बाद। नाउन नहीं आता, भले ही क्या आ जाए, भले ही एडजेक्टिव लिख दो आप इनके बाद, चाहे इनके बाद में एडवर्ब लिख दो, लेकिन नाउन नहीं आता, ये ध्यान रखना। पजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आता, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन ही क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन। जैसे मान लो मैंने लिखा माई बुक, तो बुक क्या है? अपने आप में नाउन, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव सही लिखा है यहाँ पर। और माई बुक को ही हम क्या बोलते हैं? माइन। मैंने लिखा आर क्लास, आर क्लास, तो क्लास क्या है? नाउन। आर क्या हो गया? एडजेक्टिव, ये सही लिखा है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? आर्स। तो इनके बाद ऐसा नहीं था माइन क्लास, आर्स क्लास, गलत है। ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन बन गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है। ठीक है ना। दूसरी बात आप इतना ध्यान रखें, किसी के साथ भी एल वाई सफिक्स होता है तो वो या तो एडजेक्टिव होता है या फिर वो क्या होता है? एडवर्ब हो सकता है। जिसके साथ एल वाई लगा हुआ है वो या तो एडजेक्टिव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है। लेकिन कभी भी क्या नहीं होता? वो नाउन नहीं होता। तो इतना ध्यान रखें, नाउन नहीं होता तो फिर ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन के बाद में हम इसे लगा सकते हैं। पर नोट कीजिए ये भी। तो प्रोनाउन समझ में आया? प्रोनाउन क्या होता है, कौन कौन से केस हैं, सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है। ठीक है ना। कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज नहीं करते, सारा समझ में आ गया। एक बार नोट कीजिए आप, फटाफट से नोट कीजिए। तो आज की क्लास में हमने जाना कि प्रोनाउन क्या होता है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो प्रोनाउन के बारे में हमने बेसिक जान लिया है। अब हम कल एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। ऐसे ही सारे टॉपिक्स के पहले बेसिक समझेंगे, बेसिक के बाद ही हम आगे चलेंगे। ठीक है ना। और एक दो चीज़ और बता देता हूँ मैं इसमें, एक बार नोट कर लिया आपने यहाँ तक? देखिए, अब कभी कभार क्या होता है, इतना ध्यान रखना कि कोई जब प्रेपोजिशन लिखा होता है ना, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशन तो जानते हैं ना आप। प्रेपोजिशन जैसे आपको लिखा मिल गया इन, ऑन, ओवर, अबव, अबाउट, ठीक है ना, इनटू, फॉर, ऑफ, सब जानते हैं आप। इधर आता फ्रॉम, ऑफ, ठीक है ना, और बिसाइड्स, बिटवीन। बिटवीन भी एक प्रोनाउन, ये प्रपोजिशन होता है। टू हो गया, टूवर्ड्स हो गया ना, अलोंग हो गया, विद हो गया, अलोंग विद, टुगेदर विद, ये सारे क्या है? प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन के बाद में कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। दूसरा आपको इसमें जो पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट है प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। दूसरा आप सब जानते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा आप जानते हैं पहले क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। पहले सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। उसके बाद क्या आती है? वर्ब आती है। और वर्ब के बाद में कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये भी आप सबको पता है। यानी वर्ब से पहले अगर देखें तो वर्ब से पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद में कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है ना। कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर देगा? तीसरा पॉइंट, प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख देगा। क्या लिख देगा?
प्रपोजिशनल फ्रेज, ये क्या होती है सर? तो ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आपको प्रपोजिशन लिखेगा, लेकिन ध्यान रखना इसके बाद भी कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर भी तो प्रपोजिशन ही है, तो प्रपोजिशन के बाद में कौन सा केस आएगा? यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस। तो वो थर्ड फॉर्म के साथ में क्या लिख देता है? प्रपोजिशन। जैसे लिख देगा आपको, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ असिस्टेड बाय, फॉलोड बाय, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे लिख देगा थर्ड फॉर्म के साथ प्रपोजिशन। लेकिन आएगा कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा इनके साथ भी। कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस ही, इनके साथ भी ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो प्रपोजिशन वो प्रोनाउन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम जब इसको टॉपिक में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।